अच्छा, वीडियो जरा ध्यान से आपने देखनी है। 82 साल की एक देसी खातून अमेरिका जाने लगी, अपने मुल्क से उड़कर सिंगापुर गई, बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन सिंगापुर से जब कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके वो अमेरिका के लिए जाना चाहती थी, लेकिन फ़्लाइट स्टाफ ने जब वीज़ा चेक किया तो बताया कि आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, मतलब रिवोक हो चुका है, कैंसल हो चुका है। खातून ने कहा कि मेरा 10 साल का वीज़ा था, 3 साल पहले मैंने लिया था और अभी 7 साल बाकी हैं, जबकि मैंने बहुत मरतबा ट्रैवल अमेरिका का इसी वीज़े पर कर चुकी हूँ। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मेरा वीज़ा जो है ना वो अब मैं आधा सफ़र तय कर चुकी हूँ और वीज़ा एक्सपायर हो गया है। बड़ी अहम तफसील आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ, इसलिए वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। अगर कोई ऐसी गलती आप लोग भी करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि आपके साथ भी ये हो सकता है, जैसा कि इस बूढ़ी खातून के साथ हुआ। ये खातून अकेली नहीं थी, बल्कि इसकी बेटी थी जिसकी अमेरिका में शादी हुई थी और उसकी एक बेटी भी थी, यानी कि इस खातून की बेटी और नवासी नवासी और बेटी दोनों अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हैं। माँ 10 साल वीज़ा होल्डर हैं। जाने लगे थे इंडिया से इकट्ठे अमेरिका वाया सिंगापुर। जब इन्होंने फ्लाइट ली बंगलौर एयरपोर्ट से सिंगापुर के लिए कनेक्टिंग, तो इनका वीज़ा वगैरह चेक किया गया। उन्होंने कहा जी ठीक है आप जा सकते हैं। लेकिन असल मसला कहाँ होता है? असल मसला उस वक्त होता है कि जब ऐसी फ्लाइट पे आप बैठेंगे जिसने अमेरिका जाना हो। अब जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो पहली इंडिया से सिंगापुर के लिए थी, आगे जो जहाज था वो आपने चेंज करना था और वहां जो स्टाफ खड़ा था उसके पास उस कंट्री की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है जिस कंट्री में वो जहाज लैंड कर रहा होता है। ठीक हो गया, बेशक सेम एयरलाइन थी। अच्छा, होता यह है कि ये खातून अपनी बेटी और नवासी के साथ बंगलौर से सिंगापुर पहुंचती है। वहां पर जो स्टे होता है वो पूरा करने के बाद जब बोर्डिंग के लिए एयरलाइन की तरफ जाते हैं तो उन्होंने इसका वीज़ा जब चेक किया तो उन्होंने कहा जी कि आपका वीज़ा रिवोक हो चुका है, आप सफ़र नहीं कर सकती अमेरिका। ये बहुत हैरान रह गई फैमिली कि ये कैसे हो सकता है। अभी तो पिछले 20 साल से ये खातून जो है ना ये सफ़र कर रही थी, अभी भी इसका 7 साल का वीज़ा बाकी था, यानी जब इसका वीज़ा एक्सपायर होता था फिर ले लेती थी। 82 साल इस माँ जी की उम्र थी। अच्छा, इन्होंने जब सारी डिटेल चेक की तो उन्होंने असल में जो गलती हुई थी वो बताने लगा हूँ। ये खातून लास्ट मरतबा जब अमेरिका गई थी और वापस आई थी 2 दिन लेट आई थी। अब आप कहेंगे कि लेट क्यों आई थी? वीज़ा तो इसके पास 10 साल का था, इसमें लेट का क्या चक्कर है? देखें, इसमें यह होता है कि जब आप अमेरिका जाते हैं और आपको जो है ना 6 महीने से ज़्यादा रहने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी होती है कि जब आप विजिट वीज़े पर जाते हैं अमेरिका और आपके पास 10 साल का वीज़ा होता है और वहाँ पर जो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा कि आपने इस स्टे जिसके लिए अभी आप आए हैं 6 महीने आपको स्टे देना है या 2 महीने का देना है या 4 महीने का देना है। यह डिपेंड करता है उस ऑफिसर के मूड पर। समझ आ गई यहां तक? इस खातून जो माँ जी हैं, इनको जब लास्ट टाइम अमेरिका गई थी तो इनको कहा था कि जी आपने मिसाल के तौर पे 21 अगस्त को वापस इंडिया चले जाना है। वो खा 3 महीने बने 4 महीने बने, 21 अगस्त आपने वापस चले जाना है अपने मुल्क। अब यह खातून क्या वजह बनी उसकी नहीं पता चला, लेकिन 21 की बजाय 23 अगस्त को इस खातून ने अमेरिका छोड़ा और इंडिया आ गई। उसका नतीजा ये हुआ कि जब उनके सिस्टम ने देखा कि इस खातून को इजाज़त दी गई थी कि आपने इस तारीख तक अमेरिका में रहना है, उसके बाद दोबारा फिर आप आ सकती हैं, लेकिन ये टूर आपका इतनी से इतनी डेट का होगा। लेकिन ये खातून 2-3 दिन एक्स्ट्रा वहां रुकी और उसके बाद वापस इंडिया गई, जिसकी वजह से वीज़ा ही रिवोक कर दिया गया और साथ ये भी कहा कि आप इनको वीज़ा नहीं मिलेगा। हालांकि चाहते तो वार्निंग दे सकते थे, बूढ़ी माँ जी हैं, क्या भी उन्होंने जाके अमेरिका में कर लेना था, कोई स्किप होना था, क्या होना था। लेकिन असूल ऐसा उन्होंने बना दिया है कि जिस दिन आपको लग गई एंट्री स्टैंप के जी आपका जो यहाँ स्टे पीरियड है वो ये है, उसके बावजूद अगर आप 2 घंटे भी लेट जाएंगे तो फिर आपको वो इस तरह की पेनल्टी सज़ा दे सकते हैं जो कि इस 82 साल माँ जी को मिली हैं। इस हवाले से माँ जी का बेटा अमेरिका में है, माँ जी और साथ इनकी बेटी और नवासी ये सिंगापुर एयरपोर्ट पर फंस गए।
इनको ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं मिली। वो जो खातून अमेरिका के पासपोर्ट वाली थी वो माँ जी को छोड़कर खुद जाना नहीं चाहती थी। 3 इनकी टिकटें ज़ाया हो गई। उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि अब हम वापस इंडिया ही चले जाएं। इनके पास जो कार्ड्स थे जिसकी वजह से इन्होंने ऐप से टिकटें बुक करनी थी वो कार्ड ही नहीं कोई भी चल रहा था, और इनके पास कैश भी इतना नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि कैश कैरी नहीं कर सकते ना। ज़्यादा लोग जो बाहर के मुल्कों के आते हैं वो कैश ज़्यादा पास नहीं आते, उनके पास कार्ड होते हैं। बड़ी कोशिश की, कोई इनको मशवरा देने वाला नहीं था। ये सारी स्टोरी इस माँ जी के बेटे ने जो है ना वो फिर बताई सोशल मीडिया पर। फिर बड़े बड़े जो अखबारात हैं, बड़े बड़े जो वेबसाइट्स हैं, उन्होंने इस स्टोरी को पब्लिश किया जस्ट फॉर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, ताकि दूसरे लोग ऐसी गलती ना करें जो जाने अनजाने से इस माँ जी से हो गई। उसके बाद ये हुआ कि इनको इतना माली नुकसान हुआ कि एक तो टिकटें 3 ज़ाया हो गई, उसके बाद इनको वापसी की टिकट नहीं हो रही थी, लिहाजा इनको होटल में स्टे करना पड़ा। वो बहुत बड़ा सिंगापुर में महंगा होटल इनको मिला, यानी कि हेडेक जो है ना वो अलग से। तो सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान ये समझता है कि यार देखे मेरा 10 साल का वीज़ा है, क्या हुआ ऑफिसर ने ये स्टैंप लगा दिया, मैं कौन सा इलीगल हूँ। लेकिन आप इलीगल ही तस्वर होंगे अमेरिका की नज़रों में अगर आपने उनकी किसी भी रूल की खिलाफ वर्जी की। आप देख सकते हैं ना। अब देखें, मैं इसमें माँ जी को कोई कसूरवार नहीं ठहरा रहा, ना ही मैं कोई जज हूँ, ऐसी चीज़ नहीं है। बात करने का मकसद यह है कि हो सकता है कि उस वक्त माँ जी के हालात कैसे हों, बूढ़ी खातून है, बुजुर्ग हैं और बीमार हो गई हों। 2-4 दिन उन्होंने कहा होगा कि माँ जी कोई गल नहीं, टिकट अज दी है लेकिन असी परसों चले जाओगे, तुम सफ़र कर सकोगे, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमेरिका को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है भाई। अमेरिका को इससे कतन कोई गर्ज नहीं है कि आपकी रीज़न क्या थी, अनलेस कि आपने उनको इन्फॉर्म किया हो और उन्होंने आपको अप्रूवल दे दी हो कि ओके आप ठीक कह रही हैं, लिहाजा आपको 1 महीना या 10 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, यू कैन स्टे हियर। लेकिन अगर आप चुप करके ऐसी कोई चीज़ करेंगे तो उसको जो है ना वो बड़ी सख्ती से लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पेरेंट्स भी जो है उनके पास ग्रीन कार्ड है, यानी कि उनकी फैमिलीज अमेरिका में है, उनके पेरेंट्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठे हैं और उनके पास ग्रीन कार्ड है, लेकिन वो वहाँ रहते नहीं हैं। वो जाते हैं अपने ग्रीन कार्ड की एंट्री डालने के लिए हर 6 महीने बाद, और महीना रहते हैं, ये जितना भी रहते हैं उसके बाद वापस आ जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर मुल्क के अपने रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पर ऐसे रूल्स नहीं हैं। हमने कोई भी ट्रैवल प्लान करना है तो सबसे पहले देखना है कि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं उसके रूल्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल सम टाइम ऐसा होता है कि किसी कंट्री में इतने सख्त रूल होते हैं कि आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम दुबई वगैरह इधर उधर लेके जा सकते हैं एयरप्लेन पे, लेकिन उन कंट्रीज़ में आप नहीं लेके जा सकते। कोई पौधा नहीं लेके जा सकते, कोई जड़ी बूटी नहीं लेके जा सकते, मतलब कि उसकी एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है। यूके ने अभी रिसेंटली बहुत एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया है कि आप क्या क्या खाने पीने वाली चीज़ें या क्या क्या स्मेल करने वाली चीज़ें लगेज में लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। ये वो चीज़ें हैं कि अगर थोड़ी सी हम एक बार जो है ना इसकी इन्फॉर्मेशन ले लें इनकी वेबसाइट्स पे जाके, तो ना सिर्फ हमारा माली नुकसान बच सकता है बल्कि जो ज़हनी हमारी परेशानी है ना उससे भी निजात मिल सकती है। मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई मैसेज होता है, सबक होता है। रीज़न ये होती है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, इसको लाइक शेयर भी करते हैं, सारे नहीं, कुछ नहीं भी करते, एनीवेज, तो इतना प्यार देते हैं, ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि मैं कोई हवा में बातें नहीं करता। हर वो बात होती है कि जिसमें कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई इंफॉर्मेशन होती है, ताकि एक से जो गलती हुई है कम से कम उसके बाद जाने वाले ऐसी गलती ना करें। उसका नुकसान आप देख लें कि कितना हो सकता है। अब ये बुजुर्ग खातून है, कोई मसला नहीं, चले इनका वीज़ा रिवोक हो गया है, लेकिन कई बंदे ऐसे होते हैं कि जिनकी जॉब्स होती हैं या कुछ ऐसा चीज़ें हैं या डिस्टर्ब हो जाता है उनका सिस्टम, उनकी फैमिली की कमिटमेंट्स ऐसी होती हैं, लेकिन बहरहाल जो भी है अल्लाह ताला, हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, और जो कुछ भी है इसमें आप सोच समझ के फ़ैसला किया करें जब भी आपने करना होता है। जहां खुश रहें, औरों से बेकुजाजी, अल्लाह हाफ़िज़।